व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द ग्रेट इंडियंस, है ना। इस चैप्टर में हम उन पर्सन्स के बारे में बात करेंगे जिन जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे वर्क किए हैं, है ना। मतलब अपनी जो कंट्री है इंडिया को, उसको फेमस बनाया है, ठीक है, और ये वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। उन पर्सन्स के बारे में बात करेंगे फर्स्ट। सो ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इस पर्सन के बारे में बात करेंगे अपन, है ना, जो इस पिक्चर में। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन शोन इन द पिक्चर। He was a famous mathematician and astronomer of ancient India. इस पिक्चर में जो पर्सन है उसको पहचानना है अपनों को। ये कौन था? एक फेमस मैथमेटिशियन था, है ना, मतलब मैथ्स का एक जीनियस था, और एक एस्ट्रोनोमर था, ठीक है। एस्ट्रोनोमर मतलब जो एस्ट्रोनॉमी करते हैं ना, वो। आंसर क्या है? आर्यभट्ट। आंसर इज आर्यभट्ट। Write this. Second, what is his contribution in the field of mathematics? मैथमेटिक्स में इन पर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन था? मतलब इन्होंने किस चीज का डिस्कवरी की थी, किस चीज की डिस्कवरी की थी? आंसर, प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपने पढ़ा है प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये किस पर्सन ने डिस्कवर की थी? आर्यभट्ट। एंड इन्वेंशन ऑफ जीरो, जीरो भी इन पर्सन ने करा था, आर्यभट्ट ने। थर्ड, फाइंड आउट द नेम ऑफ वन ऑफ द बुक्स ही रोट। इन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है उनमें से अपनों को एक नेम बताना है, ठीक है। अपन दो राइट कर लेते हैं। आर्यभट्टिया, ठीक है, आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांता। क्या नेम है, समझ में आ रहा है सबको? आर्य भाटिया, ARYABHATIYA, आर्य भाटिया एंड आर्य सिद्धांता, SIDDHANTA, सिद्धांता। Complete? Okay. So we're starting the chapter. We are starting it. India has a rich heritage of scientists, poets, artists, mathematicians, and freedom fighters known for their bravery, courage, and self-sacrifice. इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज। हेरिटेज मतलब जो अपनों को मतलब जो पास में मिली है अपनों को, है ना। हेरिटेज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हेरिटेज का एक हिंदी मीनिंग होता है विरासत, ठीक है। विरासत मीन्स कि अपनों को गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट। पोएट्स, पोएट्स बहुत सारे हैं, है ना, जो कविताएं लिखते हैं। आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट भी है, ठीक है। मैथमेटिशियंस, जो किसमें जीनियस है? मैथ्स में। एंड फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने ब्रिटिश के सामने, मतलब ब्रिटिश से क्या कर रही थी, लड़ाई करी थी, है ना। दे फोर्ट अगेंस्ट देम, ओके। नोन फॉर देयर ब्रेवरी, जो किसके लिए जाने जाते थे? जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो किसके लिए जाने जाते थे? ब्रेवरी के लिए, है ना। मतलब वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, ठीक है, वो किसी से डरते नहीं थे। करेज, मतलब उनमें बहुत सारा करेज था, मतलब हिम्मत थी। एंड सेल्फ सेक्रीफाइस,
मतलब वो अपने आप को मतलब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थे। सेक्रीफाइस मतलब वो खुद मर सकते थे, ठीक है, इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए वो खुद मरने के लिए तैयार हो गए। In this chapter, we will learn about some Indians who have made significant contributions in various fields. इस चैप्टर में हम किनके बारे में पढ़ेंगे? कुछ इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ना, वेरियस फील्ड्स में, है ना। अपने इंडिया में जितने भी फील्ड से मैथ्स, साइंस, आर्टिशियंस, ठीक है, आर्टिस्ट, पोएट, इन सब में जिनका कंट्रीब्यूशन है, उन इंडियंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में आप सबने पढ़ रखा है। रानी पढ़ क्या मीन्स सुन तो रखा होगा आपने, है ना। रानी लक्ष्मीबाई, इनको और क्या बोला जाता था? झांसी की रानी, है ना। झांसी की रानी कहा जाता था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई was one of the bravest women in Indian history. रानी लक्ष्मीबाई जो जितने भी मतलब हिम्मत वाली वुमेन थी उनमें से एक थी, ठीक है, मतलब जो डरते नहीं थे, जितने भी वुमेन डरते नहीं थे उनमें से एक ये थी, ठीक है। Born in 1835, the young Queen of Jhansi refused to bow down to the British and became a prominent figure in the revolt of 1857. ठीक है, ये इनका बर्थ कब हुआ था? 1835 में, ओके, 1835 में इनका बर्थ हुआ था। जो क्वीन ऑफ झांसी मीन्स रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने ब्रिटिश के सामने घुटने नहीं टेके थे, है ना। अपन बोलते हैं ना घुटने टेकना मतलब हार जाना, ठीक है, मतलब उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी ब्रिटिश के सामने। और जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उनमें एक ये प्रोमिनेंट फिगर थी, मतलब एक मेन फिगर थी, ठीक है, मतलब एक मेन मेंबर थी उस फाइट की। हर चाइल्डहुड नेम वॉज मणिकर्णिका and after marriage to the ruler of Jhansi, she was called Lakshmibai, ठीक है। हर चाइल्डहुड नेम वॉज मणिकर्णिका, इनका चाइल्डहुड का नेम क्या है? मणिकर्णिका, ठीक है। जो मतलब इनका बचपन का जो नेम है, उनका सबसे पहले नेम क्या रखा था? मणिकर्णिका, ओके। एंड आफ्टर मैरिज, और मैरिज किससे हुई थी? इनकी मैरिज एक झांसी के रूलर से, ठीक है, झांसी का एक राजा कह सकते हैं अपन, है ना, झांसी का एक किंग, उनसे इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद से ये क्या कहलाने लगे? लक्ष्मीबाई, ओके। मैरिड एट अ यंग एज टू द रूलर ऑफ झांसी महाराजा गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई took over as the head of the state after his death. मैरिड एट अ यंग एज, इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, यंग एज में हो गई थी, है ना। किससे हुई थी? झांसी के एक राजा से, क्या नाम था उनका? महाराजा गंगाधर राव, ओके। आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, महाराजा गंगाधर राव, इनकी मैरिज किनसे हुई थी? महाराजा गंगाधर राव से, ओके, अंडरलाइन कर लो आप। और इस पे भी कर लो, हर चाइल्डहुड नेम वॉज मणिकर्णिका, है ना। इनका बचपन का नेम क्या था? मतलब ये जब छोटे थे तब उनका नेम क्या था? मणिकर्णिका। रीड करें, मैरिड एट अ यंग एज टू द रूलर ऑफ झांसी, झांसी के रूलर से शादी हो गई थी इनकी, है ना। क्या नाम था उनका? महाराजा गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई टुक ओवर एज द हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर हिज डेथ, इनकी जब डेथ हुई, महाराजा गंगाधर राव की जब डेथ हुई, तब झांसी की जो हेड रहते हैं वो कौन बन गए? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि गद्दी किसने संभाली?
तो वो कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, पहले कौन किंग थे? महाराजा गंगाधर राव। और जब इनकी डेथ हुई तब कौन हो गए? तब रानी लक्ष्मीबाई को ही क्वीन बना दिया। When the British army tried to conquer Jhansi, Rani led her army against them and fought bravely. जब ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या ट्राई करा? कॉन्क्वर झांसी, मतलब झांसी को अपने अपने वश में करना चाहा। ठीक है, मतलब झांसी पे भी रूल करना चाहा ब्रिटिश ने। तब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या करा? अपनी आर्मी के साथ उनके साथ लड़ाई करी। ठीक है, ब्रिटिश के साथ लड़ाई करी एंड फोर्ट ब्रेवली, है ना। और उन्होंने कैसे लड़ाई करी? ब्रेवली मतलब बिना डरे, है ना। मतलब वो एक मोमेंट थे, उसके बावजूद भी वो डरे नहीं और वो उन्होंने ब्रेवली लड़ाई करी। Along with Tatia Tope of Bithur, she became an important leader of the revolt of 1857. ये हमने पढ़ा ऊपर ही, है ना। जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट लीडर थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। किसके साथ? टाटिया टोपे। ठीक है, ये कहाँ के किंग थे? बितूर के। ये कहाँ के रूलर थे? बितूर के। She died in Gwalior fighting against the British Army in 1858. वो मरे कब, है ना? उनकी डेथ कब हो गई? कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। कब हुई थी? जब वो ब्रिटिश के सामने लड़ रहे थे, ब्रिटिश आर्मी के सामने लड़ रहे थे। ठीक है, सो वी लर्न अबाउट रानी लक्ष्मीबाई इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, है ना। इनके बारे में भी पढ़ते हैं। Also known as Lokmanya Tilak, Bal Gangadhar Tilak was born in Maharashtra in 1857. बाल गंगाधर तिलक का बर्थ कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था। और इनको किस नेम से जानते हैं? लोकमान्य तिलक। अंडरलाइन दिस वर्ड, लोकमान्य तिलक। ये इनका एक और नेम है, लोकमान्य तिलक। Okay, he was one of the first Indian to demand self-rule or स्वराज from the British. ये वो फर्स्ट इंडियन से, एक तो गांधी जी थे, ठीक है, उनके साथ साथ और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या डिमांड करी थी? कि हमें स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। किससे? ब्रिटिश से। ठीक है, नेक्स्ट पेज आ जाओ आप, 270। Tilak gave the slogan "Swaraj is my birthright and I shall have it." ठीक है, तिलक गेव द स्लोगन। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? स्लोगन मतलब अपन कहते हैं ना, नारा। ठीक है, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज इज माय बर्थ राइट। इसको अंडरलाइन कर लो आप पूरे को। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल, इसको पूरे को अंडरलाइन करो, आई शेल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। क्या मतलब है इसका? आपने सुना भी होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मुझे, मतलब ये मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया। ये स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। Along with leaders like Lala Lajpat Rai and Bipin Chandrapal, Tilak opposed the British vigorously during the Swadeshi and boycott movement between 1905 and 1907. Along with क्या नेम है?
लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, लाला, वेट अ सेकेंड, along with leaders like लाला लाजपत राय, ठीक है। इन्होंने और किसके साथ, किससे मिलकर फाइट करी थी ब्रिटिश के सामने, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, इनके साथ मिलकर ब्रिटिश लोगों के सामने लड़ाई करी थी, है ना, विग्रसली। तिलक अपोज द ब्रिटिश विग्रसली, विग्रसली मतलब पूरे जोरों के साथ, ठीक है। विग्रसी मतलब अपने पूरा जोर लगा देना, ओके। तो उसके साथ इन्होंने लड़ाई करी थी। और कौन थे इनके साथ लीडर्स, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इनको इसलिए क्या कहा जाता है एक साथ, एक तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनका जो फर्स्ट वर्ड है बाल, ठीक है, और लाला लाजपत राय का क्या है लाल, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल का पाल, ठीक है। इन तीनों को मिलकर क्या बनाते हैं, बाल पाल लाल, ठीक है। इनको एक साथ इन नेम से फेमस है। कब लड़ाई करी थी इन्होंने, कौन से मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। इन इन मूवमेंट में इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। जो कब हुआ था 1905 और 1907 में, इस टाइम पर ये मूवमेंट हुए थे, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, है ना, जिनमें किनका कंट्रीब्यूशन था, इन सबका मेन कंट्रीब्यूशन भी इनका था, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट, तिलक established the Deccan Education Society in 1884, which established the Ferguson College in Pune। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, मतलब क्या बनाई थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, कब बनाई थी, अंडरलाइन कर लो इसको, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब बनाई थी ये 1884 में, ठीक है। इस सोसाइटी ने क्या डेवलप करा था, कौन सा कॉलेज डेवलप करा था, फर्गसन कॉलेज, फर्गसन कॉलेज, जो कहाँ पर है, जो कहाँ पर है, पुणे में, ओके। पुणे में जो फर्गसन कॉलेज है वो किसने एस्टेब्लिश करा था, किसने बनाया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने, है ना। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक, ओके। ही ऑल्सो स्टार्टेड द मराठी पेपर केसरी एंड एन इंग्लिश पेपर महारट इन पुणे, ठीक है। इन्होंने और क्या चालू किया था, मराठी पेपर जिसका क्या नाम था, केसरी, ओके, अंडरलाइन। एक मराठी पेपर स्टार्ट किया था इन्होंने केसरी, और एक इंग्लिश पेपर क्या नेम है, महारट, ठीक है। ये एक इंग्लिश पेपर है, कहाँ पर किया था ये, पुणे में। इन्होंने एक और चीज एस्टेब्लिश करी थी, ही एस्टेब्लिश द होम रूल लीग विथ एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना इन 1960, ठीक है। एक और क्या चीज एस्टेब्लिश करी थी, होम रूल लीग, है ना, होम रूल लीग, ये किसने एस्टेब्लिश करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। ये किसके साथ करी थी, किसके साथ करी थी, एनी बेसेंट, ठीक है, पर्सन का नेम है एनी बेसेंट, और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कब बनाई थी ये, कब एस्टेब्लिश करी थी ये, 1960 में, ओके। ही ब्रीथ हिज लास्ट इन 1920, ही ब्रीथ हिज लास्ट इन 1920, मतलब इन्होंने आखिरी सांसें कब ली थी, 1920 में,
ठीक है, मीन्स ही डाइड इन 1920। ये कब इनकी डेथ कब हो गई थी? 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। हमने अभी तक दो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ लिया, रानी लक्ष्मीबाई और एक और बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिरसा मुंडा। एक और पर्सन का नेम है बिरसा मुंडा, है ना, ये भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे। पढ़ते हैं हम। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न इन 1875 इन झारखंड। बिरसा मुंडा का कब बिरसा मुंडा का बर्थ कब हुआ था? 1875 में इन झारखंड। झारखंड में हुआ था इनका बर्थ 1875। He belonged to the Munda tribe and grazed sheep in the forest when he was young. ये ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? मतलब कौन सी जो ट्राइब होती है ना, ट्राइब मतलब जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, झारखंड में मोस्टली क्या रहते हैं? आदिवासी लोग। तो ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? मुंडा ट्राइब। ठीक है, मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। ट्राइब मतलब रिलेटेड टू जो ओल्ड पर्सन रहते हैं ना, एंशियंट पर्सन। ओके, एंड ग्रेज शीप इन द फॉरेस्ट व्हेन ही वाज यंग। ये किससे बिलोंग करते थे? मुंडा ट्राइब से। और ये जब यंग थे तब क्या करते थे? ये भेड़ चराते थे, मतलब जो शिप रहते ना उनको चराने जाते थे। क्लियर? ओके। In the 1870s, the British encouraged big farmers and landlords to acquire the ट्राइबल लैंड्स। 1870s में क्या हुआ था? ब्रिटिश लोगों ने जो बड़े फार्मर्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, जो जमीन के मालिक थे, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बिग फार्मर्स, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, और लैंडलॉर्ड्स को क्या समझाया कि आप इनके लैंड को क्या करो? एक्वायर करो, मतलब आप इनके लैंड को अपने अपने पास ले लो। ठीक है, ट्राइबल लैंड मतलब जो जहां पर ये सब रहते थे, ये जितने भी ट्राइबल पीपल रहते थे ना, मुंडा ट्राइब और भी कोई आदिवासी लोग रहते थे, उनके लैंड्स को क्या करो? आप हड़प लो। ठीक है, एज अ रिजल्ट ट्राइब्स many tribesmen from the Munda and Orient tribes lost their rights to their own property and became farm laborers। ठीक है, इससे क्या हुआ? बहुत सारे ट्राइब्समैन मतलब जो आदिवासी लोग थे उनको क्या हुआ? जैसे कि कौन कौन से ट्राइब्समैन? एक तो मुंडा, है ना, मुंडा ट्राइब के लोग, और एक ओरियन ट्राइब के लोग। ओरियन ट्राइब जो, ये ट्राइब्स के नेम है। ठीक है, इन्होंने क्या करा? अपनी राइट्स खो दिए। ठीक है, लॉस देयर राइट्स इन टू देयर ओन प्रॉपर्टी, मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे अब इनका खुद का राइट नहीं था, इनका खुद का हक नहीं था। और ये क्या बन गए? उसी लैंड के क्या बन गए? नौकर बन गए। ठीक है, बिकेम फार्म लेबरर्स, मतलब वो अपने ही लैंड पर क्या करने लगे? वर्क करने लगे। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ था? ब्रिटिश की वजह से। Birsa led a movement in the tribal area around Chota Nagpur Plateau, forcing the colonial government to pass laws to protect the land rights of the tribesmen। ठीक है, अब इन सब ने अपने प्रॉपर्टी पे हक हटा दिया था, है ना, इनका अब खुद का हक नहीं था प्रॉपर्टी पे, राइट नहीं था। ठीक है, और वो खुद वर्कर्स बन गए थे अपने ही लैंड के। तो इसको देखते हुए बिरसा ने क्या करा था? जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। कहाँ पर? ट्राइबल एरियाज में, मतलब उनके एरियाज में, है ना। जिससे क्या हुआ? जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा? लॉस पास किए। मतलब वो क्या चाह रहे थे कि जो हमारा जो लैंड है उन पे सिर्फ हमारा ही हक हो,
है ना। ठीक है, वो क्या थे, छोटे लोग थे, है ना। तो वो डर की वजह से उन्होंने क्या करा, अपने लैंड बड़े लैंडलॉर्ड्स को और बिग फार्मर्स को दे दिया। ठीक है, बट बिरसा मुंडा को ये इस चीज के फेवर में नहीं थे ये। ओके, सो जो जो भी लैंड राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिरसा ने क्या स्टार्ट किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, ही बिकेम अ पॉपुलर लीडर ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट। ये क्या बन गए, एक पॉपुलर लीडर बन गए, कौन से मूवमेंट के, ट्राइबल मूवमेंट के। जो ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया था ना, ट्राइबल मूवमेंट, है ना, जिसमें जिसका मेन एम क्या था, जिसका मेन मोटिव क्या था, कि अपने जो ट्राइब्समैन है, अपने खुद के लोग हैं, उनको अपना हक फिर से दिलवाना। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी फिर से दिलवाना। ओके, सो वी आर रीडिंग अप टू हियर ओनली, बिरसा मुंडा तक। ओके, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन, लेट मी सी, किसी की कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, क्या कंफ्यूजन है। फर्स्ट इज होम रूल लीग, किसका क्वेश्चन है, जपमीत। बेटा होम रूल लीग मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनसे वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, अपने इंडिया में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इंडियंस का क्या था, इंडियंस इंडियंस क्या बिलीव करते थे कि अपनी कंट्री पे सिर्फ हम ही रूल करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, होम रूल लीग, है ना। इन्होंने एक और एक, अपन कह सकते हैं कम्युनिटी कह सकते हैं, है ना। क्या क्या स्टार्ट किया था, होम रूल लीग, अपन एक मूवमेंट कह सकते हैं, है ना। मूवमेंट कह सकते हैं कि ये हमारा इंडिया हमारी कंट्री है, तो इसमें सिर्फ हमारा हक होना चाहिए, हमारा रूल ही होना चाहिए। ओके, ओके, so you have to read this चैप्टर, है ना, आपको इस चैप्टर को रीड करना है। मैत्री, जैसे अभी पढ़ा था हमने मुंडा ट्राइब, है ना। ट्राइब क्या होता है ये आपको पता पड़ा, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एक ग्रुप है लोगों का, जो किसी जो जंगल में रह रहे हैं, है ना, या किसी एक प्लेस पे रह रहे हैं। ठीक है, जो कहाँ पर है, सिटी से बिल्कुल अलग, है ना। तो वो क्या होते हैं, ट्राइब्स होती है ना। तो उसी में एक ट्राइब है, ओरियन ट्राइब, ओरियन ट्राइब। जैसे मुंडा ट्राइब था ना, वैसे ही एक ओरियन ट्राइब, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप रहता है लोगों का, जो सिटी से बिल्कुल दूर रहते हैं। ओके, ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर, रीड दिस चैप्टर ना।